सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में कर रहे थे अपना हिंदी साहित्य का पाठ 10 ईदगाह, जिसमें हम भाग 2 तक पढ़ चुके थे। दूसरा भाग हमने पूरा कर लिया था और हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो हामिद है वो मेले में पहुंच गया है और उसने कई सारे झूले झूलने छोड़ दिए कि पैसे इससे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ काम की चीज लें। उसने खिलौने छोड़ दिए कि ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, थोड़ी दूर जब घर पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे या पानी लगेगा तो इनका रंग उतर जाएगा। फिर वो एक लोहे के सामान की दुकान पर रुकता है और वहाँ उसे चिमटा दिखता है। तो वो सोचता है चिमटा तो बड़े काम की चीज है। उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और वो रोटी बनाती हैं तो उनके हाथ जलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे वो क्या सोचता है, क्या खरीदता है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आगे का पाठ शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था चिमटा कितने काम की चीज है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, मतलब हामिद तो लोहे के सामान की दुकान पे खड़ा रह गया और उसके साथ जो और लोग आए थे वो आगे की दुकानों में बढ़ गए थे। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे, मतलब वहाँ पे जहाँ सब खाने पीने का सामान था वहाँ पे वो शरबत पी रहे थे सारे। हामिद सोचता है देखो सबके सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मतलब वो सोचा अगर ये मेरे मित्र होते तो इन्होंने सबने मिठाइयाँ ली, किसी ने भी मुझसे मिठाई लेने के लिए नहीं पूछा खाने के लिए, जबकि मैंने मिठाई नहीं खरीदी थी और खेलने के लिए मेरे से पूछते हैं। मेरा यह काम करो, अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। मतलब वो कहता है कि अब वो मिठाइयाँ खाएंगे तो मीठे से मुंह में जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो अपने आप ही उनका मुंह सड़ेगा। आप मुंह सड़ेगा मतलब अपने आप रहने खाने दो इनको मिठाइयाँ, इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। मतलब जब हमारा पेट खराब होता है या कुछ होता है ऐसे और कुछ हमें नुकसान करता है तो हमारे चेहरे या शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, तो ऐसे ही उनके होगा। आपकी जबान चटोरी हो जाएगी और ये सब खाने से जबान चटोरी हो जाती है और हमें घर का खाना नहीं अच्छा लगता, बाहरी की चीजें खाना पसंद आता है। तो सबके सब खूब हंसेंगे, मतलब हामिद ने चिमटा लिया है करके, मतलब मैंने चिमटा खरीदा है ये सोचकर सब हंसेंगे। तो हंसने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं, यह हामिद ने उससे पूछा। तो दुकानदार ने जवाब दिया कि बिकाऊ तो है। बिकाऊ मतलब बेचने के लिए तो है, कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, मतलब बेचने के लिए है, नहीं तो यहाँ पे हम लाद के क्यों लाते बेचने के लिए। तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। क्या पैसे मतलब कितने पैसे का, ठीक है। 6 पैसे लगेंगे। तो दुकानदार ने कहा कि 6 पैसे लगेंगे, मतलब 6 पैसे का है ये चिमटा। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, उसने ऐसा बोला फिर दुकानदार से। तो दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, मतलब चलो कम कर दिया है कि अब 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो, अगर लेना है तो लो नहीं तो यहाँ से जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मतलब उसने बस इतना कहा कि 3 पैसे लोगे तो बताओ, ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। मतलब घुड़कियां होता है कि जैसे किसी को ताने मारना, ठीक है, ये सब। तो उसने ऐसा, दुकानदार ने कुछ भी नहीं कहा और उसको बुला के 3 पैसे में उसको चिमटा बेच दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों के पास मतलब साथियों के पास। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। मतलब जो भिश्ती है, जो पानी ढोने वाला खरीदा था किसने, मोहसिन ने, तो वो उससे कह रहा है
कि जैसे मैंने अपना चिमटा जमीन पर पटका है, अपना भिश्ती भी तो जरा जमीन पर गिरा के दिखाओ मुझे। अगर वो सारा उसकी सारी पसलियां मतलब उसका पूरा शरीर चूर चूर ना हो जाए तो बताओ मुझे। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने क्या कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। मतलब जैसे अगर कंधे पे टांगा है तो ये बंदूक जैसा लग रहा है, और हाथ में लेकर इसको अगर हम बजा रहे हैं तो फकीर जैसे वो बजाते हुए चलते हैं ना अपना चिमटे जैसा, तो वैसा लग रहा है। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरा एक बजाने का होता है औजार। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर तुम्हारे खिलौनों पर एक चिमटा मार दूं तो वो सभी टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मतलब मेरे चिमटे को कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मतलब वो अपने चिमटे को किसकी उपमा दे रहा है, बहादुर शेर की। शेर जो किसी से डरता नहीं है, उसी प्रकार चिमटे को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मतलब सभी चिमटे से बहुत अच्छा मानने लगे उसके चिमटे को। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, मतलब सालों तक वो ऐसा ही रहेगा चिमटा। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मतलब अब वो ये चाह रहे हैं कि वो हमारे खिलौनों से खेले और अपना चिमटा हमें दिखाए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ आए। मतलब जो उसका चिमटा पकड़ रहा था अपना खिलौना उसे खेलने के लिए दे रहा था। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। मतलब किसी की माँ अपने बच्चों के द्वारा लाए गए खिलौनों को देखकर उतना खुश नहीं होगी जितना कि उसकी दादी, हामिद की दादी अमीना जो है वो खुश होंगी चिमटे को देखकर। अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रुस्तमे हिंद मतलब जैसे पूरे भारत में रुस्तम मतलब किसी राजा को कहा गया, उसी प्रकार वो भी खिलौनों का बादशाह कहा गया किसे, चिमटे को। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मतलब गांव में सब कहने लगे कि जो लोग मेले में घूमने गए थे वो सब आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे। मतलब उसकी बहन ने हाथ से भिश्ती को खींचा तो वो जमीन पर गिर गया और परलोक से धार गया। मतलब वो टूट गया। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि वो टूट फूट गया, बेकार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई परलोक से धार। मतलब इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मतलब दोनों आपस में लड़े भी, एक दूसरे को मारा और रोने लगे। और उन दोनों को रोते हुए देखकर उनकी जो माँ थी बहुत गुस्सा हुई दोनों के ऊपर और दोनों को ही पीटा। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब क्या था, जो वकील था मतलब उनका राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजा, मतलब उसको उसने नीचे रखा जो वकील वाला खिलौना लेकर आया था, और नूरे ने उसे पंखा झलना शुरू किया दिखाने के लिए सबको। और पता नहीं पंखा लगा या पंखे की हवा उसको तेज लगी कि वो नीचे गिर गया, क्योंकि वो मिट्टी का ही खिलौना था और वो मिट्टी में ही मिल गया। मतलब मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल गया, मतलब टूट गया तो वो मिट्टी और वो एक जैसे हो गए। बड़े जोर जोर से मातम शुरू हुआ। मातम हुआ मतलब सभी रोने लगे और सब बहुत दुख दिखा रहे थे। यहाँ तक हम आज अपना भाग पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक सब ये पढ़ते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।